गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर? बस बढ़िया बेटा। आज थोड़ा सा लोकेशन मैंने चेंज की है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। मैंने कहा कि नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, देखते हैं आज क्या होता है। ओके सर। वो बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। ओके सर। तो बेटा, हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। ओके सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और सिस्टम यस। ऑफ पार्टिकल। तो हमने उसके अंदर देखा था कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो भी जीरो होगा। और ये जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ यस सर। मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा तो उसके रेस्ट पर ही रहेगा। लेकिन इनिशियली अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी उसके पास रहेगी, ठीक है ना। रहेगा। हाँ, और ये दोनों फॉर्मूले सेंटर ऑफ मास के लिए वैलिड हैं। एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, और मोमेंटम यस। इक्वल टू एम इंटू वी फॉर सेंटर ऑफ मास, ये वैलिड है। लेकिन यस। काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है ना। हाँ, यस। ये टोटल मास कर दीजिए इसको, एम टोटल ऑफ सिस्टम। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी के लिए वैलिड नहीं है। और उसका फिर हमने देखा था, ये एग्जांपल लिया था, ये दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। यस। Q1 एंड Q2, तो ये रेस्ट पे है, तो इनिशियली इनका सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे है। यस पे। वेलोसिटी क्या है, जीरो है। जीरो। एक्सेलरेशन क्या है, वो भी जीरो है, ठीक है ना। यस। लेकिन इनके ऊपर जो है वो फोर्स, मान लिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लग रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, सर। लग रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। हाँ सर। तो अब क्या हुआ, हमने इनको छोड़ दिया दोनों चार्जेस को, तो जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये मूव करने लगेंगे, और मूव करने लगेंगे तो इनकी वेलोसिटी हो जाएगी, Q1 की ओके। वेलोसिटी, Q2 की वेलोसिटी भी। ओके सर। और ये वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो नहीं है, बावजूद इसके कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये रहा, ये इसी के लिए है, क्या है, जीरो है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो है, लेकिन इंडिविजुअल चार्जेस जो हैं उनके ना तो वेलोसिटी जीरो है इंडिविजुअल चार्जेस की, और ना ही एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये चीज हमको यस सर। करनी थी। फिर उसके बाद ये रिलेशन आ गई, ये हमने किया था। फिर ये दो स्टेटमेंट हमने की थी, ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है ना। तो ये हो गई। लेकिन इफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व देन वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, तो ये ऐसा नहीं है। फिर ये क्वेश्चन किया था हमने, यस सर। हाँ, एक बॉय को हमने मूव करा दिया था प्लैंक पे, यस। और जहाँ पे ये प्लैंक रखा हुआ है, ये प्लैंक जहाँ रखा हुआ है वो क्या है, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है ना। गुड। तो इसमें हमने निकाला था कि इसके सेंटर ऑफ मास में की पोजीशन में क्या चेंज आएगा। तो क्योंकि शुरू में ये रेस्ट पे था, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की यस सर। में क्या चेंज आएगा। बाद में ये मूव करने लगा था, तो इनिशियली
वेलोसिटी प्लैंक की थी v, तो हमने देखा था कि कोई चेंज सेंटर ऑफ मास में नहीं आएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसी तरीके से ये बैलून के लिए भी हमने किया था। ठीक है, ये बॉय ऊपर गया, स्पेस में कहीं लटका हुआ है हवा में, उसको नीचे उतरना है तो कूद सकता नहीं, नीचे हाइट बहुत ज्यादा है। तो इसने क्या किया, ऊपर जा करके बैलून में छेद किया। तो ऊपर ये मान लीजिए एक्स गया, तो ये कितना आएगा, ये हमको कैलकुलेट करना था। चलिए, अब इसी में ऐसा दे सकता था कि ये लेंथ जो है वो मान लीजिए पूरी की पूरी एल है, यस सर। लेंथ एल है। तो ये एक्स ऊपर गया बैलून में छेद करने के लिए, यानी इसको पूरा एक्स पूरी लेंथ कवर करनी है। ठीक है ना। तो बैलून जो है वो कितना नीचे आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा। इसके लिए सर वही हम मोमेंट ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वाई जो है वो ऊपर जाना है, इसको बैलून तक पहुंचना है ना। तो हाँ। बैलून तक पहुंचने के लिए इसको कितनी लेंथ चलनी पड़ेगी, एल माइनस। एल माइनस। क्योंकि एक्स तो बैलून नीचे आ गया होगा ना, तो वो लेंथ इसकी कम हो जाएगी। यस सर। और बैलून कितना नीचे आया, तो वो तो सिंपली एक्स आया। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू, जरा बताइए मुझको। एक्स की एल एक्स की वैल्यू आ गई सर प्लस एम एल एम प्लस। एक्स, ये आ जाएगी अगर ये हाँ। पूरी लेंथ चलता है बैलून तक तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके यस। अंदर। नो प्रॉब्लम। चलिए, फिर ये सेंटर ऑफ मास का हमने क्वेश्चन किया था। ये बॉय है, ये ए साइड से बी पे जा रहा है। तो ये प्लैंक जो है ये कितना मूव करेगा, कितना मूव होगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा था, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो मोमेंट ऑफ मास का हमने फॉर्मूला लगा दिया था और ये वैल्यू आ गई थी। ठीक है ना। यस सर। चलिए, अब ये क्वेश्चन हमने शुरू किया था तो क्लास ऑफ हो गई थी। अब इसके अंदर बताइए कि ये दो बॉयज हैं, एक ए है एक बी है, इन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली है। द बॉयज ओके सर। exchange their position. What will be the change in XCOM? बताइए। सर बॉयज का सेंटर ऑफ मास अलग अलग, मतलब मास अलग है क्या उनका, ये हाँ, सेम है? M1 M2 मान लीजिए, MA MB लिखा हुआ है। और लेंथ कितनी है सर, एल है? हाँ, L। यस बेटा, राइट। तो सर चेंज होगा? जीरो, इसलिए कि एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्टली नहीं चेंज दिख नहीं रहा है। होगा ना सर? हाँ, यस, देयर विल बी नो चेंज इन पोजीशन। लेकिन बच्चा घूम जाता है, वो लगता है लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करना है। कॉन्सेप्ट सीधा क्या लगाना है कि शुरू में दोनों रेस्ट पर हैं सब, यस सर। तो बाद में अगर वो चल भी रहे हैं मूव भी कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी यूज हो रहा है कोई, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह रहेगा। ठीक है ना। ओके जैसे सर। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने किया था, ये वाला, ये बॉय पहले सब रेस्ट में था पूरा सिस्टम, बॉय भी प्लैंक भी। अब सेंटर ऑफ मास मान लिया, तो मान लीजिए कि यहाँ पर था। ठीक है ना। तो जब यस सर। बॉय मूव करके दूसरे एंड पर पहुंचेगा, जैसे यहाँ पे पहुंच गया है, ये रहा, पहुंच गया। ठीक है।
तो ये तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से पहुंचा है ना। क्या फोर्स बॉय के ऊपर लग रहा है? यस लग रहा है। क्या प्लैंक के ऊपर लग रहा है? लग रहा है। क्या सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक है ना। ओके जो सर। सिस्टम है उसके ऊपर तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इंडिविजुअली प्लैंक बॉय के ऊपर लगा रहा है, बॉय प्लैंक के ऊपर लगा रहा है, तो वो तो इंटरनल फोर्स हुए ना, लाइक टू। ओके सर। तो इस वजह से जो है ये जो अगर सेंटर ऑफ मास की ये पोजीशन है जो मैंने बनाया है, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। और यहीं पे सेंटर ऑफ मास को रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लैंक को अपनी पोजीशन को पीछे शिफ्ट करना होगा। तो अगर ये जो मैंने नीचे क्वेश्चन किया इसके अंदर मान लीजिए ये 50 केजी का है, ये 100 केजी का है। कितने का? हंड्रेड ओके केजी सर। का है ये बॉय, और ये 85 केजी का है। तो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए जो 100 केजी वाले के करीब होगा तो यहाँ पर है। ठीक है ना। तो अब जो है यस। मुझे बताइए कि ये प्लैंक किधर मूव करेगा? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी। ये आगे की तरफ मूव करेगा बेटा, हाँ सर, राइट की तरफ। राइट की तरफ मूव करेगा, तभी तो ये बनेगा। तो यहाँ हाँ जगह सर, नहीं वही। मिली, चलिए बना देता हूँ मैं फिर भी। तो ये क्या हो जाएगा? प्लैंक ऐसे मूव कर जाएगा। समझ रहे हैं? ताकि सेंटर ऑफ यस। मास वहीं का वहीं रहे। अब जाहिर सी बात है जिधर भारी वाला लड़का होगा मोटा, उसकी तरफ ही सेंटर ऑफ मास रहेगा। हाँ सर। है ना। तो इसलिए ये प्लैंक को अपने आप को शिफ्ट करना होगा इधर। और ये हल्का वाला जो है 50 केजी वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको आपको दिमाग में रखना है और रिवाइज यस करेंगे सर। अच्छे से बैठ जाएगा। ओके। ओके, चलिए, ओके। वेरी गुड। अब एक मम्मी डैडी का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फिर से एक प्लैंक लेते हैं, या आप बोर्ड बनाना चाहे बोर्ड बना लीजिए, सेम क्वेश्चन होता है। बोर्ड लो लो, प्लैंक ले लो। पानी लेते हैं नीचे तो उससे थोड़ा सा फील आता है कि क्या कहते हैं, फ्रिक्शन नहीं होगा नीचे। ठीक है ना। ओके सर। हम्म। अब यहाँ पे जो है वो पापा खड़े हैं 100 केजी के। 100 केजी ज्यादा कर दिया मैंने, ज्यादा मोटा बना दिया है। 80 कर देते हैं। ओके सर। हाँ। और इधर मम्मी खड़ी हैं। इनका वेट कितना ले लिया जाए? चलिए, मम्मी है तो 60 केजी हो ही जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे बॉय खड़ा हुआ है, बच्चा है बीच में इनका। इसको 30 केजी ले लेते हैं। ये प्लैंक जो है इसको 20 केजी का ले लेते हैं। ये ओके। पूरी लेंथ जो है इसको 20 मीटर ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक when both मम्मी एंड डैडी मम्मी एंड डैडी reaches reaches क्या लिखा जाए? बॉय के पास पहुंचना है, एट द बॉय या क्लोज टू ओके सर। है।
या नियर एट दी बॉय। एट द बॉय, यानी बॉय बॉय नहीं चल रहा है, बॉय रेस्ट में है। ठीक है, ये दोनों लोग दौड़ के भाग के कुछ भी करके अपना यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो बताइए क्या आएगा बेटा। जी सर, गुड आफ्टरनून। ओके सर। तो सर, 80 है, 60 है, ओके। तो सर कोई जरूरी बात है क्या, वरना मैं असल में क्लास ले रहा था सर। हाँ, क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। हाँ। हाँ जी। हाँ बेटा बताइए, करिए। अगर 80 और 60 है तो 1400 और 0 रहा, तो 1400 अपॉन। अच्छा, एक चीज पहले बताइए, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, तो सेंटर ऑफ मास तो सेम रहेगा। अपनी जगह रहेगा। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास जो है वो किधर होगा, पहले तो ये बताइए। सर अराउंड बॉय और फादर के बीच। हाँ, बीच में, क्योंकि इनका वेट ज्यादा है, कहीं यहाँ पर होगा। अब जब फादर अपनी पोजीशन चेंज करके मदर वाली जगह पर आ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास को वहीं पर रखने के लिए प्लैंक को क्या करना होगा? राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना, प्लैंक को राइट शिफ्ट करना होगा। तो उसके लिए प्लैंक किधर जाएगा? प्लैंक ये तो शिफ्ट नहीं होगा ना अपनी जगह से। हम्म। तो प्लैंक किधर चलेगा? प्लैंक तो इधर चलेगा ना, इस साइड में। लेफ्ट लेफ्ट किधर? लेफ्ट चलेगा, तभी तो यहां पर रहेगा। ये बात क्लियर यस हुई? सर। तो प्लैंक जो है वो कैसे आ जाएगा? ये ऐसे चल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये यस। पोजीशन रहेगी प्लैंक की। तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पर रहेगा। ओके, तो मान यस लेते सर। हैं ये वाला डिस्टेंस एक्स चला ये प्लैंक। तो यही एक्स तो निकालना है। अब बना दीजिए इक्वेशन। तो जो एक साइड में चल रहे हैं उनको इक्वेशन के एक तरफ लिख दीजिए, जो दूसरी साइड में चल रहा है उसको दूसरी तरफ लिख दीजिए, बस। यस सर। हाँ, तो कौन कौन चल रहा है एक्स की तरफ? एक तो प्लैंक चल रहा है, दूसरा बॉय चल रहा है। और दोनों क्योंकि फिक्स है, दोनों अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इनका हो जाएगा 30 + 20, 50। तो 50 × x। बोलिए। बोलो बेटा। हाँ सर, ओके, बैंक और यस। वाई तो एक साथ ही है ना, समझ लिए चिपके हुए हैं ये तो। हाँ क्योंकि सर। वाई ने तो अपने आप को हिलाना नहीं है। तो ये इनका ये हो गया। अब मदर भी तो इधर ही चल रही है, तो मदर भी इसी साइड में आना चाहिए, इक्वल के। इक्वेशन बना रहे हैं ना हम लोग। तो हाँ मदर, सर। हाँ मदर भी इधर ही चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड में ही। तो मदर के लिए कितना डिस्टेंस चलेगी बताइए? 20। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मदर कितना चलेगी? सर 20 प्लस, सॉरी, 20 60 माइनस टू एक्स। 20। यही दिमाग में लगाना है, प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है? प्लस लगेगा, प्लस एक्स, ओके, यस सर। क्योंकि पूरा प्लैंक भी कवर करेगी और साथ में ये वाला एक्स डिस्टेंस भी तो कवर करेगी। यस सर। हाँ, इस बात को खाली ध्यान रखना है। बस यहीं पे बच्चों से गलती होती है। और जो फादर है, डैड, वो कितना चलेंगे? 80 सर टू
20 और x डिस्टेंस प्लैंक चल गया इनके हिस्से का, बाय। तो माइनस कर दिए, बस आ गया आंसर। तो यस जल्दी सर। से मुझको आंसर बता दीजिए। तो सर इसका आंसर जाना चाहिए सर 30x इज हम्म इक्वल टू 40, तो x 3/4। हम्म एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। कैंसिल कर लीजिए, जो भी कट रहा है उसको काट दीजिए। 1600 माइनस जीरो से 1200, जीरो गया फोर सबसे हंड्रेड पहले, तो ये हाँ हो सर। 6। तो 11x माइनस 8x, 3x इज इक्वल्स यहाँ टू पर आ गया 40। 5 x इज इक्वल्स टू 40/3। प्लस 6x, और इधर क्या आ जाएगा ये 120। हाँ, 120 को इधर ले आएंगे तो -120 हो जाएगा। नहीं 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 सर, वो 160 है ना, तो तो 40 हो जाएगा। 120 इधर हो गया माइनस, जब हम राइट हैंड प्लस साइड वन लाएंगे, सिक्सटी और इधर जो है वो प्लस 160, और x को इधर लाएंगे तो प्लस 8x, बस। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 6, 14, 19, 19 ना, यस सर। 9 एक मिनट, 19। 8, 6, 5, सॉरी 21, नहीं नहीं, 8 और 6, 14, 14, 5, 19 ही तो होगा बेटा। एट 6 + 5 एक्स 11, 11 + 8 19। हाँ यस यस। चलिए, बाकी तो कैलकुलेशन फेल है वो, तो आप जानते हैं इसमें कुछ नहीं करना। अब इसी तरीके से बेटा आपको जैसे चाहे क्वेश्चन बना लीजिए। अब जो है वो काफी क्वेश्चन हमने कर लिए, अब मैं आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ओके। अब इसी में आपको दे सकता है कि प्लैंक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। कहाँ गया, कोई डाटा दे सकता है। फादर यहाँ खड़े हुए हैं, लड़का बीच में खड़ा हुआ है। अब वही डाटा कुछ भी ले लीजिए, मास कुछ भी ले लीजिए, ये लेंथ इसकी मान लीजिए 10 मीटर है। तो जैसे फादर जो है वो लड़के को पकड़ने के लिए भागते हैं, बीच में पहुंचते हैं, लड़का तब तक किनारे पे पहुंच करके कूद जाता है। तो बताइए सेंटर ऑफ मास की लोग पोजीशन में क्या चेंज आएगा। ठीक है ना। ओके। ओके सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप करने हैं। चलिए, गुड। एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा वेज का करते हैं। वेज प्रॉब्लम, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। हम्म इसके ऊपर जो है वो एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये मास जो है वो मान लेते हैं 4 kg है, या 40 kg कर दीजिए। और ये जो है वो 10 kg का है। ठीक है। इनिशियली ये ओके रेस्ट सर। पे है, इनिशियली रेस्ट पे है, यहाँ से रिलीज किया गया है। ठीक है। यस सर। हम्म
ये हाइट भी मैं ले लेता हूँ 40 मीटर। ठीक है। तो यस। मुझसे कहा गया है कि दोनों की वेलोसिटी बताइए जब ये यहाँ पहुंच जाते हैं नीचे, जब लीव कर रहे हैं ये, इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी v1 और इसकी कुछ यस सर। वेलोसिटी हो जाएगी v2। ये समझ में आ रहा है वेलोसिटी v1 v2 क्यों हो जाएगी? नीचे जो है वो हाँ सर। सरफेस फ्रिक्शन लेस है। ओके सर। तो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है म्यू। यहाँ पर भी म्यू क्या है? फ्रिक्शन लेस 0। दोनों मूव करेंगे ना, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हम्म। तो मैं बताना क्या है सर एक्चुअली में? एक्चुअली में दोनों की वेलोसिटी बतानी जब ये नीचे आ, हम्म। स्मॉल मास। 40 है ना? ओके। तो सबसे पहली चीज, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं। लग रहा है, mg लग रहा है, ओ एम जी एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स। ठीक है। तो क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा? क्या सर आपकी आवाज नहीं आ-। मैंने कहा बेटा, जब क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा? सर इंडिविजुअली नहीं होगा, बस सिस्टम का तो होगा सर। सिस्टम का होगा। क्यों होगा बेटा सिस्टम का? एक्सटर्नल क्योंकि फोर्स जब लग रहा है तो तो सिस्टम का। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना। हाँ तो इंडिविजुअल का चेंज रहेगा ना, सिस्टम को थोड़ी होगा सर चेंज। एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो फिर मोमेंटम कहाँ कंजर्व होता है बेटा? मोमेंटम कंजर्वेशन तो जब होता है जब एफ एक्सटर्नल 0 होता है। ओके सर। अब आपको ये कहना चाहिए था कि सर मोमेंटम जो है, फोर्स जो हमारा लग रहा है mg, वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है। यस सर। एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है? नो फोर्स। यस सर। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। नहीं है सर। हम्म। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बोलिए बेटा, एक्स में तो रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। बस। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में लगा सकते हैं, वाई ओके सर। डायरेक्शन में नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एफ यस सर। एक्सटर्नल। लेकिन मुझसे कहे कि एक्स डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है? तो एफ डायरेक्शन में एफ नेट या एफ एक्सटर्नल, वो क्या है? वो 0 है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल लगा सकते हैं। यहाँ पे पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल नहीं लगा सकते। इतनी बात अगर आपको हाँ समझ सर। में आ गई है तो बता दीजिए। यस सर। तो बस, तो एक्स डायरेक्शन में हम लगा देंगे। तो एक्स डायरेक्शन में लगाइए। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? बोलिए। तो एक्स डायरेक्शन। इनिशियल एक्स मोमेंटम। डायरेक्शन। यस सर इज इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो इनिशियल की वैल्यू तो बताइए बेटा। इनिशियल हो जाएगा सर एम वी 10 kg इंटू V1, मतलब -V1।
ओ 50 × 0 इज इक्वल। रेस्ट में है ना पूरा सिस्टम, तो हाँ जी। सर, 10 × अब फाइनल 10 × -V1, राइट, इंटू 40 × प्लस पॉजिटिव V2। 40 × पॉजिटिव V2। पॉजिटिव V2 करती है, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ यस। गया, V1 V1 इज अपॉन इक्वल टू V2 फोर इज टाइम इक्वल। यस। इक्वेशन नंबर 1। बोलिए बेटा। हाँ सर। लेकिन यहाँ तो दो वेलोसिटीज हैं और हमको दो इक्वेशन चाहिए, तभी तो दोनों की वैल्यू आ पाएगी। हाँ सर, एनर्जी कंसिडर मतलब कंजर्व करा देंगे सर। यस, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा पाएंगे, कौन सी वाली इक्वेशन क्योंकि लगाएं, सर काइनेटिक एनर्जी। कौन सी वाली बताइए ना, उसका नाम बताइए। नाम। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं ना। ओ यस सर, हाँ नाम, यस सर। वैसे तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा था, वो तो दुनिया में कहीं पर भी आप लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ हाँ सर। मैकेनिकल एनर्जी वाला फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए लगाते हैं। अब देखिए, हमने वर्क यस सर। एनर्जी वाला रिवीजन नहीं किया था, तो इसलिए जो है चीजें आपको याद नहीं आ रही हैं। तो वो कंडीशन कौन सी थी, जब मैकेनिकल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये कब वैलिड है। सर ये तब वैलिड है जब मोमेंटम, क्या कहते हैं। नहीं, व्हेन देयर इज नो फोर्सेस, कितनी तरीके के पढ़े थे हमने, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। तो ये कब वैलिड है, आपको याद आया। और जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग। याद आया, तो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ग्रेविटेशनल। क्योंकि फ्रिक्शन हमने जीरो ले लिया है। और फ्रिक्शन 0 ले लिया, यस। और ग्रेविटेशनल जो है वो कंजर्व। कंजर्वेटिव है, तो इसलिए हाँ हम सर, लगा यस। सकते हैं। तो अब इक्वेशन पर अप्लाई कर दिए, बस। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताइए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस यस सर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, अभी तो देखा हमने, सब चीज रेस्ट पे है, हाँ तो सर। हो गई। पोटेंशियल एनर्जी यस सर। बताइए इनिशियल, 10 × 10 × 40, यस सर। ठीक है ना, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल सर, हाफ इंटू हाफ इंटू टेन एम वी, 10 × इंटू V1 V1 स्क्वायर प्लस प्लस हाफ हाफ इंटू 40 40 इंटू V2 का स्क्वायर। इंटू V2 स्क्वायर। अब अब V1 की वैल्यू 4 V2 रख देंगे। हाँ, तो अब आपको इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, आसान हो गया। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सॉल्यूशन आपको खुद करना है, मैं नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं जरा अच्छी क्वालिटी का।
चलिए कोई बात नहीं, इसी से करते हैं। और हम्म, ये बीच में एक रॉड माउंटेड है बेटा, ठीक है। ओके सर। हाँ, इसमें एक छल्ला पड़ा हुआ है, ठीक है, बीड पड़ी। यस सर। छल्ला इसके अंदर एक पड़ा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था, फ्रिक्शन वाले में। हम्म, ठीक है। इस छल्ले के साथ एक मास अटैच है, इसका भी अपना मास है, यस सर। लेकिन एक स्ट्रिंग है मासलेस। उस स्ट्रिंग मासलेस के साथ एक ये, अब डायग्राम क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। इसका मास जो है बीड का, ये तो है 1 kg, और ये है 2 kg, ठीक है। ये यस लेंथ सर। जो है ये 2 मीटर है। ओके, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मैंने इसको जो है वो रिलीज कर दिया यहाँ से, इसको क्या किया, रिलीज। तो रिलीज करने पे ये जो मास है 2 kg वाला, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, या स्ट्रिंग जो है ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो क्वेश्चन ओके। क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीड